नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लैरिटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं यूक्रेन और रशिया का जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट, उसमें कोई भी तरह की कमी नज़र नहीं आ रही है। और आज जो रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर पुतिन ने जो यूक्रेन के दो रीजन्स को एक सेपरेट आइडेंटिटी के तौर पे उनको एक्नॉलेज कर लिया है। इसकी वजह से टेंशन में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है और यूके ने और यूएस ने रशिया पे सैंक्शंस लगाने की बातें कही है। तो टेंशन कम होते हुआ तो नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा। और पिछले कई दिनों से जब से ये टेंशन शुरू हुआ है, इंडियन मार्केट्स पे, इंडियन स्टॉक मार्केट पे और इंडिविजुअल शेयर्स पे इस पूरे मैटर का बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, नेगेटिव असर पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कंपनीज़ के बारे में और उन सेक्टर्स के बारे में जिन पे इस पूरे मैटर का सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है। इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है मैंने। एक तो वो कंपनीज जिन पे डायरेक्ट असर पड़ेगा और सेकंड वो सेक्टर्स और कंपनीज जिन पे इनडायरेक्ट असर पड़ेगा। वैसे तो ये न्यूज़ एक ग्लोबल न्यूज़ है, इसके लिए हर सेक्टर पे इसका कुछ ना कुछ अफेक्ट पड़ने वाला है। और जिनको मैं इनडायरेक्टली अफेक्टेड कह रहा हूँ उनको वो भी मोर और लेस तो डायरेक्ट ही है, लेकिन जिन कंपनीज पे डायरेक्टली असर पड़ने वाला है उनको मैंने इस कैटेगरी में, डायरेक्ट कैटेगरी में इसलिए डाला है क्योंकि उनके ऑपरेशंस यूरोप से, रशिया से और इस रीजन से संबंधित है, उनका रेवेन्यू वहाँ से आता है, इसीलिए मैंने उनको डायरेक्ट कैटेगरी में रखा है। दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट कैटेगरी की तरफ, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ उन कंपनीज और सेक्टर्स के बारे में जो कि इस पूरे क्राइसिस से डायरेक्टली अफेक्ट होने वाली हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा स्टील सेक्टर के बारे में, और उसमें से भी जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो है टाटा स्टील। और टाटा स्टील सबसे ज़्यादा क्यों इफेक्ट होने वाला है? क्योंकि उसका बहुत बिजनेस यूरोपियन रीजन से आता है और इस वजह से उसके बिजनेस पे स्टील सेक्टर में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। और सेम रीज़न है कि JSW जो कंपनी है, JSW स्टील, उसमें भी सेम रीज़न की वजह से इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। इंडियन मोटर सेगमेंट जो है उसमें भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट टाटा मोटर्स को ही पड़ने वाला है। इसका रीज़न ये है क्योंकि टाटा मोटर्स की जो सब्सिडरी है जगुआर एंड लैंड रोवर, उसका मेजर मार्केट शेयर यूरोप से आता है। इस वजह से इंडियन ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट टाटा मोटर्स को होने वाला है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर की तरफ, जो कि है ऑटो एंसिलरी सेक्टर। और उसमें जो कंपनीज़ हैं उनका अबाउट 50 से 60% जो रेवेन्यू है वो यूरोप रीजन से आता है, जिसमें से पहले आती है मदरसन सुमी, देन वैरक इंजीनियरिंग, और उसके बाद इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज़ और भारत फोर्ज जैसी कंपनीज़ को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कंपनीज़ जिनका जो बिज़नेस है, जो रेवेन्यू जहाँ से आता है वो मेजर पोर्शन यूरोप से आता है, इसलिए इन कंपनीज़ को मैंने डायरेक्टली अफेक्टेड की कैटेगरी में डाला था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं उन कंपनीज़ के बारे में या उन सेक्टर्स के बारे में जो इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं और आगे भी होने वाले हैं इस रशिया वर्सेस यूक्रेन के क्राइसिस से। दोस्तों, उसके लिए हम पहले बात करते हैं कि इस क्राइसिस की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस चीज़ पर पड़ रहा है। वो है ब्रेंट। आप जानते हैं कि दो तरह के क्रूड ऑयल होते हैं, एक ब्रेंट और एक WTI। ब्रेंट जो है वो यूरोप के रीजन से, नॉर्वे के पास से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। WTI को यूएस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जो ब्रेंट क्रूड है उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, जिसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट, वैसे तो क्रूड ऑयल जो है वो मेजर कंपोनेंट होता है पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल का। तो इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो महंगा होने वाला है उसकी वजह से हर सेक्टर पर असर पड़ेगा। लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है वो है केमिकल कंपनीज़ पे, जिन पे हम पिछले कुछ महीनों में देख ही रहे हैं। जो केमिकल कंपनीज़ हैं उनमें लगातार गिरावट भी थी, लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जिन पे दिखाई देने वाला है वो है पेंट कंपनीज़। उसमें एशियन पेंट्स सबसे बड़ा नाम है और उसके अलावा बर्जर पेंट्स भी है। तो इन कंपनीज़ पे क्रूड ऑयल की वजह से एक काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने की वजह से। नेक्स्ट जो एक और कंपोनेंट जो है, जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जो काफ़ी महंगा होने वाला है और जो यूरोपियन रीजन की तरफ से आता है,
वो है हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है प्रोडक्ट्स में जो कि पैकेजिंग में यूज़ होता है, और ये इसका जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी हद तक यूरोपियन रीजन से आता है। इसके सप्लाई में भी काफ़ी अभी कमी आ गई है बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस, और इस वजह से इसके प्राइस भी इंक्रीज़ हो गए हैं। और आप जानते ही हैं पैकेजिंग हर इंडस्ट्री में, एफएमसीजी हो, पेंट हो, केमिकल हो, फार्मास्यूटिकल हो, हर सेक्टर के लिए पैकेजिंग मटेरियल इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वजह से इन सभी जिनका मैंने जिन सेक्टर्स का नाम लिया है उन पे इफेक्ट पड़ने वाला है। मैंने एफएमसीजी का नाम लिया था, और उसमें हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन के अलावा एक और चीज़ है जो कि है पाम ऑयल। पाम ऑयल का भी जो सप्लाई हो रहा है वो भी बहुत लिमिटेड हो गया है। और पाम ऑयल वो चीज़ है जो कि बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। फॉर इंस्टेंस ये एक बहुत ही मेजर इंग्रेडिएंट होता है सोप सेगमेंट में या स्किन केयर सेगमेंट में, इवन पैकेज गुड्स में। तो आप ये सब देख सकते हैं। इन सब के नाम से आपको किस तरह की कंपनीज समझ में आ रही हैं? बिल्कुल सही, एफएमसीजी कंपनीज। तो एफएमसीजी में जो इफेक्ट होने वाली कंपनीज हैं, सबसे बड़ी हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेक्स्ट आईटीसी, मारिको लिमिटेड एंड डाबर इंडिया। इसके अलावा और भी कंपनीज हैं जैसे पार्ले और जो हिंदुस्तान फूड्स वगैरह जो कंपनीज हैं वो भी इफेक्ट होंगी। तो ये सब वो कंपनीज हैं जिनके ऊपर इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ने वाला है बिकॉज ऑफ जो कंपोनेंट्स जो यूज़ होते हैं इनके मैन्युफैक्चर में, इनके पैकेजिंग में, इनके ट्रांसपोर्टेशन में। तो इस रशिया वर्सेस यूक्रेन जो क्राइसिस है, इसकी वजह से जो सामानों पे इफेक्ट पड़ने वाला है, जो इस तरह के जो रॉ मटेरियल्स हैं और जो इनडायरेक्टली अफेक्टिंग गुड्स हैं, उनका इन इंडस्ट्रीज़ पे इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं कि ये रशिया वर्सेस यूक्रेन का जो क्राइसिस है वो कब तक चलता है। इन इंडस्ट्रीज़ पे जो ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ये कब तक जारी रहता है। मार्केट तो अभी रेड में आपको दिख ही रहा है। तो हम नज़र रखेंगे इससे रिलेटेड डेवलपमेंट जो भी हो रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।